ये अपना प्रसंग चल रहा है कि निष्काम कर्म करना कैसे संभव है। सिलेक्शंस का अपने जो वो 13 नंबर का ये टाइटल है, उन्हें यज्ञ के रूप में करके इसको अपने एक अपॉर्चुनिटी ली है कर्मयोग को। जैसे हम सारे अलग-अलग जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पूरे तरीके से जितना संभव है उतना खोलते आ रहे हैं। वैसे ही हमने ये चर्चा करी है, इसके अंदर ही समता भी आ गई। कर्मों के अंदर जो भाव है, तो बेसिकली कर्मयोग के ऊपर ये सारी हम चर्चा कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ। 109 पेज तक अपन ने कर लिया। उन समस्त इंद्रियों को संयत करके मत परायण होके युक्त आसीत मत परह। ये फंडामेंटली अगर आपको कोई कहे कि कर्मयोग का आधार क्या है, अगर एक सूत्र जीवन का, कर्म का, किसी भी चीज का कि कोई स्वर्णिम सूत्र मेरे को आप प्रदान कीजिए, तो ये है, युक्त आसीत मत परह। मेरे परायण, मेरे से युक्त होके हमारे लिए वो माँ है। उन समस्त इंद्रियों को संयत करके मत परायण होके योग में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वशीभूत होती है, उसकी शांत और विवेकशील बुद्धि अपने उचित स्थान पर दृढ़ता पूर्वक प्रतिष्ठित होती है। बुद्धि को प्रतिष्ठित करोगे, पीछे फाउंडेशन होगी नहीं, प्रतिष्ठित नहीं होगी। इसलिए साइकोलॉजिकली अगर आपको कोई कोई सूत्र चाहिए, तो यदि आप सूत्र कोई लेना भी चाहते हो तो एकमात्र सूत्र है युक्त आसीत मत परह। मां से युक्त हो आप, तो जो भी उस युक्तता के साधन है वो सारे सही हैं, जो भी। और इस युक्तता से कुछ थोड़ा सा आपको अलग लेके जाता है, वो परधर्म है। वो अगर माला जपना है तो छोड़ दो उसको तुरंत। वो कहीं किसी से मिलना है उसको छोड़ दो। इस युक्तता में सहायता देता है वो है ठीक। जो इस युक्तता से अलग लेके जाता है उसको तुरंत छोड़ दीजिए। इसलिए ऐसा न होने देना चाहिए और सब इंद्रियों को पूरी तरह वश में ले आना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों के पूर्ण संयम से ही विज्ञ और स्थिर बुद्धि, विज्ञ मतलब इंटेलिजेंट या विज्ञ जो जानती है, सुविज्ञ जैसे, और स्थिर बुद्धि अपने स्थान में दृढ़ प्रतिष्ठित हो सकती है, फर्मली एस्टेब्लिश हो सकती है। क्योंकि कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ के लिए क्लियर हैं, कुछ के लिए ये कि भी ये कह क्या रहे हैं। केवल बुद्धि के अपने प्रयत्न से ही, केवल एक मानसिक संयम से ही यह कार्य पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हो सकता। जो अभी अभी हम शुरू में बात कर रहे हैं, माइंड का कोई एटीट्यूड ले लिया उससे कोई, ये तो बहुत ऊंची स्थिति है मानसिक संयम। ये तो होता ही नहीं। अगर आप इसको संसिद्ध कर भी लेते हो, तो अपने आप में यदि प्योरिटी है, ये है वो है, आप आपको एक, हाँ, मानव अच्छा बना देगी। आप जो निरे पशु हो उससे कुछ आपके ऊपर ऐसे लोग हैं, ब्रेक फ्री नहीं कर सकते। यही तो वो सभा में सारे लोग बैठे थे, कोई एक से एक अच्छा व्यक्ति वहां बैठा था उसमें, पर चीरहरण जब उसका हो रहा है, तो उसके अंदर जो द्रौपदी के साथ हो रहा है, अब देखो आप, मानसिक संयम तो धारण कर रखा है, पर इसमें भीतर से कौन सी क्रिया होनी चाहिए। यह केवल ऐसी वस्तु के साथ युक्त होने से ही हो सकता है जो बुद्धि से ऊंची हो और स्थिरता तथा आत्म प्रभुता जिसमें स्वभाव सिद्ध हो। तो आप कितने भी एटीट्यूड अपना लीजिए, जो हमने सुबह पढ़ा था कि अंतरात्मा की गति भले लड़खड़ाते हुए चले और ये बुद्धि वाली गति आपको सीधी रेखा में चलती नजर आए, क्योंकि आप सोच समझ के करते हो। अरे यार, मैं तूने प्लानिंग नहीं करी थी क्या इसकी? यहाँ आया तूने पहले ये किया नहीं कि मेरे को ये चीज चाहिए कि इसके लिए आ रहा हूँ। कुछ लोग तो जाते हैं जिस उद्देश्य के लिए जाते हैं, बड़ी ट्रेवलिंग करते हैं, जाके पता चलता है उसकी फाइल ही भूल गए, उसकी चीज ही भूल गए। वो जीवन में हमेशा ऐसे ही करते रहते हैं, और फिर भी माँ उनका रास्ता लगाती है। कुछ लोग ऐसे परफेक्ट हैं, एकदम एक एक कोई सुई भी नहीं भूलते। जीवन में हो सकता है वो सफल हो कई चीजों में, प्रतीत होता है। जीवन का सच्चा तत्व है वो चूक जाते। बहुत ही विचित्र ये इक्वेशन है।
ये तब आपके समझ में आएगी जब इस तरीके से, जब आपका गहरा स्टैंड होगा और लोगों की सफलता असफलता के मानक इस दृष्टिकोण से आप देखोगे, तो सेंस आ जाएगा आपको। इसलिए नहीं कि आपको आकलन करना है उनका, ये आपको कोई काम नहीं दिया गया, उससे सीखना है। ये नहीं कि आप होते कौन हो, जजमेंटल नहीं। इससे अरे यार, जगत के अंदर तो दूसरी क्रियाएं काम कर रही है, उसमें चीजें दूसरी काम कर रही है। इससे आप थोड़े बुद्धिमान हो जाते हो। पर ये तब तक नहीं हो सकते जब तक कि आपके ये डीपर डिस्पेंसेशन नहीं आए। यह योग अपनी सफलता तक केवल समस्त सत्ता को भगवान के प्रति, श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी और मत परह निवेदित करने, उत्सर्ग करने और समर्पित करने से ही पहुंच सकता है, क्योंकि मुक्तिदाता श्री भगवान हमारे अंदर हैं। ये संकल्प यदि हमारे अंदर आ जाए, युक्त आसीत, ये युक्त होने का संकल्प अपूर्ण रूप से भी आ जाए, तो आपका यज्ञ शुरू होता है, उससे पहले नहीं। उससे पहले तो आप टेक्निक्स में, हमारे रिमेम्बरेंस भी होनी चाहिए, ये टेक्निक्स हैं, और वो होती भी नहीं, हो सकती नहीं। ये यदि आ जाता है, तो वो उसके मैकेनिज्म को चेंज कर देता है। परंतु वे हमारा मन या हमारी बुद्धि, ये हमारी अपनी व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। ये तो केवल उपकरण हैं। हमें, जैसा कि गीता के अंत में बताया गया है, सर्व भाव से, सर्व भावेन भारत, बाद में कह रहे हैं उसको, सर्व भावेन भारत, सर्व भाव से ईश्वर की शरण में जाना होगा। और इसके लिए पहले उन्हें अपनी संपूर्ण सत्ता का ध्येय बनाना होगा, भगवान को ही, माँ को ही, और उनसे आत्म संबंध बनाए रखना होगा। संपूर्ण आज पहले ही दिन थोड़ी हो जाएगा, भाव तो हो ही सकता है। तो इसलिए पूर्ण योग का संकल्प यदि अपूर्ण रूप से भी स्थापित हो सके, तो आपका काम शुरू हो गया। पहले दिन पूर्णता कैसे हो सकती है भाई, ये तो किसी को भी पता है। पूर्ण हो ही गए तो फिर बाद में साधना किसकी है। पर संकल्प तो कर ही सकते हो, आज जितना पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण अपने आप में एक रिलेटिव शब्द है। आज का परफेक्शन कल का परफेक्शन नहीं है, कल ग्रो कर जाएगा। सर्वथा मत परायण होकर मुझ में योग युक्त होकर स्थित रहे, इस अंश का यही अभिप्राय है। तो कर्मयोग के अंदर आप ये कहें कि इसका आधार क्या है, तो ये इसका फंडामेंटल सूत्र है, युक्त आसीत मत परह। ये जीवन का, साधना का, हर चीज का यही है, युक्त आसीत मत परह, मेरे से युक्त हो जा, मेरे परायण हो जा। बस, जब आप माँ के परायण हैं, ऑटोमेटिकली आप कर्म करेंगे, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। जब माँ से परायण हैं, आपको ज्ञान होगा ही, भक्ति होगी ही, नहीं तो परायणता का मतलब ही नहीं निकलता। तो ज्ञान कर्म भक्ति अलग अलग नहीं रह जाएंगे। सच्चा कर्म योग, सच्चा ज्ञान योग, सच्चा भक्ति योग, इससे ऑटोमेटिकली फ्लो कर जाएंगे, इस सूत्र से कि यदि आप ये कहेंगे मैं सच्चे रूप से माँ के परायण हूं, बस आप तो ये संकल्प धारण करो, माँ मैं सच्चे रूप से आपका हूं, तो आपका विवेचन भी कई चीजों के तो आज ही लगाम लगा देगा, ना भैया ये क्या मतलब है, ना, हटाओ इन चीजों को। क्योंकि ये साइकोलॉजिकल आप में एक केंद्र बन गया, ये एक ट्रिब्यूनल ऐसा बन गया। कई चीजें अभी भी आपके बीइंग में से पास ऑन कर जाएंगी, पर जैसे कल ही मैं बता रहा था, दूसरे व्यक्ति को ये तकलीफ भी नहीं होगी, आप में धीरे धीरे तकलीफ होगी। अब वो तकलीफ डिपेंड करता है इंटेंसिटी आपकी कि कितने दिन चलती है। ज्यादा इंटेंस होगे तो आप फट 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 इनको क्या नहीं नहीं करेंगे, आज से खत्म। दूसरा है वो जबरदस्ती इसको रगड़ रहा है, एक छोटी सी चीज है उसके लिए चार चार साल खराब कर दिए, इतना साल खराब कर दिए। कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं करेंगे आज से, ये होना है सो देखी जाएगी, तो यात्रा तेज हो जाएगी, मुद्दे और ज्यादा गंभीर आएंगे। पर अगर आपके ये कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश हो गया कि ना भाई, मतलब आप में एक आपसे हटके थोड़ा सा अलग स्थान स्थापित हो गया, युक्त आसीत मत परह, वो देर सवेर अभी भी चेक कर रहा है, पर चेक कर ही लेगा। दूसरा व्यक्ति उसके कभी चेक आएगा ही नहीं है, वो बरसों भर पूरा जीवन निकाल देगा। आपके जो है वो कभी न कभी वो अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग है। इन तीन शब्दों में वह परम रहस्य बीज रूप से भर दिया गया है,
जिसका विस्तार आगे होना होगा गीता में। ये 3 शब्द ही अंतिम चीज हैं और सारी समस्याओं का समाधान भी हैं। मतलब फंडामेंटल हैं ये तो, ये 3 शब्द। युक्त आसीत मत परः, मेरे से परायण, मेरे परायण, बस हो गई सारी चीज ये तो। उसमें अब आप धीरे-धीरे इसका चिंतन भी, यार माँ के परायण कौन-सी है? क्योंकि आप सिंसियर हो तो वो अब सामने आ जाएगी, नहीं, नहीं ये चीज़ तो माँ के परायण नहीं है। बस हटाओ इसको, क्योंकि अंदर आपके एक प्योरिटी भी है, एक सर्टेन कोई चीज़ भी है। तो आप ना भैया ये तो नहीं हो सकती। चीज़ों के सही रंग आपके सामने यथासमय आने शुरू हो जाएँगे और आपकी सिंसियरिटी, आपकी इंटेंसिटी और तेज़ी से लाना शुरू कर देगी। आपकी यात्रा हो जाएगी। पहले तो युक्त होने का संकल्प आता ही नहीं। आपके न तो ये शरीर में आता, ये यदि किसी भी भाग में आता है, तो खाली अंतरात्मा के दबाव में आता है और किसी भाग को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है युक्त होने में। और होओगे किससे? ऐन्द्रिय चीज़ तो है नहीं। इसलिए भारतीय संस्कृति ऐसे व्यक्तियों को भी शुरू से फिर बाद में तंत्र इसमें बहुत सहायता करता है। कि ऐसे किसको किसी को एक व्यक्ति को यूँ कह दो, तू एक काम कर भगवान में डुबकी लगा के, यार कहाँ है? माँ ने ये मातृवाणी में हम पढ़ के गए थे। ये कोई कहे किसी को प्लंज ले, तो सामने समुद्र भी तो दिखना चाहिए, प्लंज लेऊँ किसमें? तो इसलिए उसको धीरे-धीरे तैयार करते हैं इसके लिए। धर्म है, हमारा सनातन धर्म है। इसीलिए संस्कृति तो और दूसरी संस्कृतियाँ रहीं, जो भारत की सबसे विशिष्ट चीज़ जो इसने निर्माण करी, वो है इसका सनातन धर्म, उसका पूरा ढाँचा। बाकी तो और सब ने, जो आत्मा, मन और शरीर, इन तीनों का तालमेल कैसे, इसमें प्राण भी आ गया, मन भी आ गया, सारे आ गए। इनका तालमेल किस तरीके से किनको किस स्थान पे रखना चाहिए, हर संस्कृति ने अपने तरीके से किया है। सबके उत्तर देने का प्रयास किया है। तो ये एक विशेष बात, इसलिए भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की महानता। दूसरा कहता है, यार अरे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसने प्रोड्यूस करी है, जो और किसी ने कंसीव तक नहीं करी, वो है इसका सनातन धर्म। इंद्रियाँ अच्छे से अच्छे व्यक्ति की बुद्धि को हर लेती हैं और वह कुछ भी नहीं कर पाता। हम मन को बुद्धि के दृष्टिकोण से संयम करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु बुद्धि भी अपने आप में सशक्त नहीं है। बुद्धि के माध्यम से देख रहे हो आप, सारी साधना बुद्धि की ओर की, ये फिर इसका प्यूरिफिकेशन सिंथेसिस में है ये। बुद्धि की, जैसे मैं बार-बार कह रहा हूँ कि इसमें लेयर्स हैं। निचले वाली लेयर के ऊपर आप ऑपरेट करते हो, आप जगत को देखते हो, उसको अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, समझदारी कहते हैं उसको। आप सोचते हो उसके माध्यम से आप माँ के पास चले जाएँगे और के पास, वो तो लोवेस्ट है, उससे नहीं होगा। ऊपर वाली के ऊपर जाने का साहस करना पड़ेगा। वो तब जा सकते हो, ये हमने विवेचन किया बड़ा, क्योंकि हम रात को पढ़ रहे हैं इसको। इसका बड़ा गंभीर विवेचन श्री अरविंद ने ये सिंथेसिस में कहा है, आप खोल के देख सकते हैं। जो 2 वॉल्यूम हैं सिंथेसिस के, दूसरा जो वॉल्यूम है, मतलब 24 का जो वॉल्यूम है कंप्लीट वर्क्स का, उसमें इस उस उसके अंदर है ये। बुद्धि भी अपने आप में सशक्त नहीं है। इंद्रियों को संयम करने के लिए एक ऐसी चीज से जुड़ना होगा, जो सहज रूप से इन सब चीज़ों से ऊपर है। परंतु उसके साथ युक्त होना हमारे लिए सहज नहीं है। परमात्मा की कृपा से तो यह तत्काल सिद्ध हो सकता है, अन्यथा उसके लिए हमें प्रयत्न ही करना पड़ेगा। कृपा आए आए, नहीं आए नहीं आए। इसलिए दमोदर के अंदर क्या कह रहे हैं वो? देयर आर टू पावर्स। ये देखो क्या कह रहे हैं? ये रहा। देयर आर टू पावर्स दैट अलोन कैन इफेक्ट इन देयर कंजंक्शन। दोनों मिले तो काम हो। द ग्रेट एंड डिफिकल्ट थिंग which is the aim of our endeavor.
हमारे एंडेवर का एम ये ग्रेट एंड डिफिकल्ट थिंग है, ये संसिद्ध तब हो जब ये दोनों पावर्स, टू पावर्स दैट अलोन कैन इफेक्ट, ये दो, इनके कंजंक्शन आपस में जुड़े, साथ में आए। दैट अलोन, एकमात्र इनके जुड़ने से ही वो महत् कार्य जो हमारा उद्देश्य है वो संसिद्ध हो सकता है। ए फिक्स्ड एंड अनफेलिंग एस्पिरेशन दैट कॉल्स फ्रॉम बिलो, नीचे से आपसे क्या मांग करी जा रही है? फिक्स्ड एंड अनफेलिंग। क्या करें, रात को तो नहीं हुई, क्या करें उस समय तो ये कॉल आ गया, हम तो कश्मीर घूमने चले गए। क्या करें, जब लड़के की बात आई तब हम पिचक गए। क्या करें, हेल्थ की बात आ गई तब हम पिचक गए। क्या करें, मेरे कंफर्ट जोन की बात आई तब हम पिचक गए। मतलब जब भी आपके पास जो भी बहाना था तब आप पिचक गए। फिक्स्ड एंड अनफेलिंग एस्पिरेशन। और हमेशा ही आप किसी भी स्थिति में हो, आप डेफिनेटली ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। आपके पास हमेशा ही मुश्किल हो या कुछ भी हो, ये चॉइसेस होती हैं। अगर ये नहीं है और आपको सेंस ही नहीं है तो इस मार्ग के व्यक्ति ही नहीं हो आप भ्रमित हो और आप कहीं नहीं जा रहे हो। अगर है तो आपके पास ये क्लियर कट चॉइसेस है कि ये क्यों जा रहे हो भाई। और अगर ये नहीं है तो आपको फिर बाद में समझने की जरूरत है, आपके ग्रे कॉर्नर्स हैं। मतलब ये सेंस भी आपको नहीं आता तो और खराब बात है, क्योंकि वो ही भाग आपके पोजेशन के अंग बन जाएंगे। आप वहीं से जो जो दूसरी चीजें हैं उसके पोजेशन, क्योंकि आपको तो ये सेंस ही नहीं आ रहा ये मैं कर क्या रहा हूँ। साइट सीइंग के लिए चलो वहां चलते हैं, चलो वहां चलते हैं। किसी भी गार्व के अंदर कभी फिलेंथ्रोपी आ जाएगी, किसी के अंदर कभी कुछ आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा। ये तो हमने करते देखी है ये चीजें। फिक्स्ड एंड अनफेलिंग एस्पिरेशन दैट कॉल्स फ्रॉम बिलो एंड ए सुप्रीम ग्रेस फ्रॉम अबव दैट आंसर्स, बट द सुप्रीम ग्रेस विल एक्ट ओनली इन द कंडीशंस ऑफ द लाइट एंड द ट्रूथ। माँ क्या कह रही है, आपका कंफर्ट जोन मैं क्या समझता हूँ वो नहीं। मैं तो माँ को पुकार रहा हूँ, वो आ नहीं रही, तेरे सुविधा के लिए पुकार रहा है तू। माँ तू मेरे से समर्पण भी करवा ले, माँ तू मेरे से ये भी कर ले। बेसिकली माँ तू मेरे तरीके से काम कर, मैं नहीं करूं तेरे तरीके से। जनरली आप बारीकी से देखेंगे ये रिमेम्बरेंस की और की बातें भी, ये हमने तो ये काम कर लिया, अब माँ बाध्य है दूसरी चीजें बेस्टो करने के लिए, आपके ऊपर कृपा वर्षण करने के लिए। कुछ नहीं, आपको साहस दिखाना ही पड़ेगा इसमें। सुप्रीम ग्रेस विल एक्ट ओनली इन द कंडीशंस ऑफ द लाइट एंड द ट्रूथ। तो इसमें जो देविका जी आप कह रहे थे सब्जेक्टिविटी की, अगर ये लाइट और ट्रूथ में नहीं हो, सब्जेक्टिविटी काम ही नहीं करेगी, आपका इंट्रोस्पेक्शन भी बिल्कुल बेकार रहेगा। क्योंकि मंथन तो आप उसी का करेंगे, उससे क्या आप निकाल के लेके आएंगे? कुछ नहीं निकाल के लेके आएंगे। अब ये भी जो बात कर रही हैं, या यहाँ श्री अरविंद बात कर रहे हैं सुप्रीम ग्रेस की, हर जना अपनी सब्जेक्टिविटी में तो है ही। आपको डेलिबरेटली अपने आप को लाइट और ट्रूथ के अंदर डालना पड़ेगा, और आपके पास परपिचुअल चॉइसेस हैं। आपके पास यदि ये संभावना है कि उस सत्र को फिजिकली आप अटेंड करो, उसकी बजाय आप कहते नहीं नहीं मैं तो वर्चुअली उसको अटेंड कर लेता हूं क्योंकि मेरे ये दिक्कत है वो है। आप किसी दूसरे स्थान पे हो, वो एक अलग बात है, पर उसके वाइब्रेशन अलग हैं, उसकी चीजें अलग हैं। अगर आप लाइट और ट्रूथ के अंदर अपने आप को नहीं डालते, इसीलिए आप जीवन में कुछ फंडामेंटल चेंजेस नहीं आते। छोटी छोटी चीजें उसके पीछे स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इसलिए मैं कहता हूं कई लोगों ने क्लास शुरू करवाई, समय पे मिलते नहीं, और जिन कारणों से नहीं मिलते वो उसको जस्टिफाई खुद भी नहीं अपनी चेतना में कर सकते। तो मैं कह रहा हूं उसके स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो लाइट एंड ट्रूथ, आप जब बार बार भाग भाग के अंधकार की चेतना में खुद डाल रहे हो, हमको पता नहीं चलता, पता चलाओ। और अभी ये तो कोई बहाना नहीं है कि पता नहीं चलता। हाँ, उन लोगों की बात है जो ये कह रहे हैं कि भी ये दोनों चीजें हम करना चाहते हैं, हमारी एस्पिरेशन और ऊपर से ग्रेस का उत्तर। ये व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। अगर मैं भी इसको फॉलो नहीं करता तो ये थोड़ी कि मैं इससे चूक गया और आपके ऊपर ही बाध्यकारी रूप से लागू हो रही है, ये कुछ नहीं। ये तो एक फंडामेंटल्स में कि ये कैसे काम करेंगी।
इट विल एक्ट ओनली इन द कंडीशंस ऑफ द लाइट एंड ट्रूथ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, आप इनफ मंथन कर ही नहीं सकते। लाइट और ट्रूथ क्या होते हैं? इट विल नॉट एक्ट इन कंडीशंस लेड अपॉन इट बाय द फॉल्सहुड एंड द इग्नोरेंस। और सारे दिन हम और करते क्या हैं? बस मेरे तो हो गई है, मैंने तो क्लास भी सुन ली, आपको कंफर्टेबल भी लगता है इसके अंदर, और जिस दिन सुविधाजनक हो उस दिन आप छोड़ने के लिए भी तैयार हो। अरे यार, तुम्हारे लिए तो शुरू ही करी थी, उसमें फिर नहीं नहीं आज तो मेरे ये काम है, आज मेरे ये काम है, और इफ इट पर, और फिर बाद में तो सुन लो अगर काम तो है तो, नहीं ये हो नहीं पाया, तो घंटे तो 24 हैं ही आपके पास। उनको आप कैसे किस चीज को अलोकेट कर रहे हो अपना टाइम? अलोकेशन तो आप ही कर रहे हो ना उस समय। हो सकता है, ये कोई बात थोड़ी है, मेरे भी हो सकता है, आपके भी कारण हो सकता है। पर आज चर्चा क्या हुई? एक स्कूल में जाएंगे, वहां तो कहेंगे यार आज कौन सी बात हुई, आज यहाँ मीटिंग थी। अगर व्यापार से संबंधित है तो आप ये पता करेंगे वहां क्या हुआ। राजनीति के अंदर आपका इंटरेस्ट, तो आप पता करेंगे वहां क्या हो रहा है। तमिलनाडु के अंदर कौन सी सरकार आई, आप तो यहाँ बैठे हो यार, पर फिर भी देखो कितना इंटरेस्ट उसमें, ऊपर नीचे आदमी रहता है। साधना के अंदर कल क्या बात हुई, कौन सा टॉपिक, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर का हम कर्मयोग समझना चाहते हैं। मैं खाली उदाहरण, अब मेरे को नहीं पता ये किस पे लागू होते हैं या नहीं होते, पर मैं ये कह रहा हूँ कहाँ लागू होंगे। क्योंकि उदाहरण नहीं दें तो अपने आप में तो फिर ये सेंटेंसेस हैं ही, हिंदी करने से क्या मतलब है? इट विल नॉट एक्ट इन कंडीशंस लेड अपॉन इट बाय द फॉल्सहुड एंड द इग्नोरेंस। और ये आती कैसे भाई? ऐसी तो आएगी, फॉल्सहुड एंड द इग्नोरेंस। मेरे पास समय है और मैं सोशल साइट्स के ऊपर लग के अपनी चेतना को धूमिल कर रहा हूँ, उस पे पत्थर डाल रहा हूँ। अरे सफाई तो मेरे से नहीं हो पा रही, पर मैं और इसको बोझिल क्यों कर लूं? मेरे को ये करना क्यों चाहिए? तो ये प्रश्न मेरा, ये समय जब माँ का है, मेरे को शरीर के साथ दुर्व्यवहार क्यों करना चाहिए? मेरा समय माँ के लिए नियोजित, मेरा इसके लिए तो युक्त आसीत मत परा, वो कैसे होंगी? उसके लिए ये सारी की सारी। फॉर इफ इट वर टू यील्ड टू द डिमांड्स ऑफ द फॉल्सहुड, तो आप कितनी प्रार्थना करते रहो, आपका सुनती नहीं। कृपा है आपके ऊपर जो नहीं सुनती, और सुन के उत्तर दे देती है, वो आपको पता नहीं लगता। क्योंकि कृपा तो आपके आगे उत्थान के लिए उत्तर देती है, उसी आपके फ्रेमवर्क को री करने के लिए नहीं देती। अगर देती है, वो इसलिए देती है आप इतने फ्रेजाइल हो कि छोटा सा टुकड़ा नहीं डालो तो आप संपर्क में नहीं आओ। तो माँ कहती है कुछ का मेरे को पता है, वो घर जाने की पूछते हैं, मैं उनको हाँ कर देती हूँ। दूसरे ने पूछा, माँ उनको तो आपने हाँ कर दिया, हमको घर जाने की आप अनुमति नहीं दे रहे। मारे कार्य वो मेरे से पूछने आया, उसको अगर मैं मना कर देती हूँ, मैं जानती हूँ कि उसमें इतनी है नहीं, वो अगर जाए तो उसका सर्वनाश है। डिवाइन के शब्द को आप अगर इग्नोर करते हो तो उसके बहुत जबरदस्त कॉन्सिक्वेंसेज है, इसलिए मैं उसके कॉन्सिक्वेंस भी क्यों बनाऊं, इसलिए मैं उसको हाँ कर देती हूँ। आप मन में ये मान के बैठ गए, देखो माँ ने उसको तो ये दे दिया, अरे यार उसको कंसिडर किया, इसलिए तेरे तेरे को ये कंसिडर नहीं, नहीं ये तो इतना समझदार है इसलिए इसको मना किया जा सकता है, ये तो रोने बैठ जाएगा अभी। अब ये वर्किंग आपके साथ किस तरीके से माँ की हो रही है आप समझ सकते नहीं। इसलिए एकमात्र सुधयुक्त आसीत मत परः, इट वुड डिफीट इट्स ओन पर्पस। तो इसलिए हमारे जीवन में प्रकाश नहीं आ रहा, ये एक फंडामेंटल कारण है। आप में से जो सिंसियर होगा वो तो इस बारे में सोचेगा। दीज आर द कंडीशंस ऑफ द लाइट एंड ट्रूथ, द सोल कंडीशंस। सोल कंडीशंस, एकमात्र कंडीशन। हमने देखा है खाली विचार विचार के अंदर जीवन रह जाता, कितना कीमती जीवन है। तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि उनमें संभावना है। अगर कोई निरा पशु हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो उसको कहे हाँ यार ठीक है, अच्छा है। घोर रूप से तामसिक होने के बजाय ठीक है भी, अपने पत्नी में, बच्चों में, परिवार में, इनमें, व्यापार में, इनमें लग रहा है ठीक है। अरे यार इसको ये डिजर्व करता है कुछ बेटर। आप में ये पुकार है तो आप डिजर्व करते हो बेटर। इसीलिए सुबह मैं कह रहा था, मैं आपसे ये बात इसलिए कह पा रहा हूँ कि आपने अनुमति दी है ये बातें कहने की। इसलिए अगर सच्ची चीज आपसे शेयर नहीं कर पाए और आपके ही उस फ्रेमवर्क को री करूं, तो फिर फायदा क्या है इतना समय व्यर्थ करने का? वो इसलिए क्योंकि अरे आगे समय आपका और बहुत सुंदर सदुपयोग हो सकता है उसका।
the sole conditions under which the highest force will descend, and it is only the very highest supramental force descending from above and opening from below that can victoriously handle the physical nature and annihilate its difficulties. इसलिए एक बार मैंने ये कहा था, आप अपने स्तर के ऊपर यदि चीजों को डील करते हो उसमें, और माँ को पुकार के उनसे डील करते हो उसमें, वायलेंस का फर्क पड़ जाएगा। वो इस परिप्रेक्ष्य से कहा था। हाँ, मैं जानता हूँ ये एक ऐसी चीज है जो अगर अनुभव है तो है, नहीं है तो नहीं है। देयर मस्ट बी ए टोटल एंड सिंसियर सरेंडर, फिर तो ये देयर मस्ट बी एन एक्सक्लूसिव सेल्फ ओपनिंग टू द डिवाइन पावर, देयर मस्ट बी ए कांस्टेंट and integral choice of the truth that is descending, a constant and integral rejection of the falsehood of the mental, vital and physical powers and appearances, appearances capital है, powers capital है, that still rule the earth nature। इसमें आप सारे माँ के श्री अरविंद के कोटेशन आराम से काम में ले सकते हो आपकी इस फॉल्सहुड को जस्टिफाई करने के लिए, बिल्कुल आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यही बात कितने सुंदर तरीके से श्री अरविंद ने प्रमाणित करी सावित्री के अंदर। डेथ जो है आपके वेदांत की सारी बातें कह रहा है प्रेम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सुप्रीम लॉर्ड कैसे कैसे प्रलोभन दे रहे हैं सावित्री को, तो ये खाली फिजिकल पावर्स एंड अपीयरेंसेस कैपिटल कर रखे हैं इन्होंने। आपका नहीं, हम समझ जाएंगे। अरे कहां से समझ जाएगा, छोड़ माँ के चरणों में ढीला, वो लेके चलेंगी, तू तेरे साधन से थोड़ी चल पाएगा। तो ये अपनी इस प्रसंग में बातें चल रही है, युक्त आसीत मत पर, परंतु उसके साथ युक्त होना हमारे लिए सहज नहीं है। परमात्मा की कृपा, कृपा से हमने लिया से तो ये तत्काल सिद्ध हो सकता है, अन्यथा उसके लिए हमें प्रयत्न ही करना होगा। पर ये दोनों ही नीचे से कांस्टेंट कांस्टेंट रहना चाहिए। आप ये पाएंगे कि खराब आदतें तो बिना पता चले ऐसे आके चिपक जाती हैं, करे ये ओहो ये आदत डेवलप हो गई। ये तो जब आप बार बार ये घर की सफाई करेंगे, यार पता ही नहीं चला इतना कचरा आ गया। मैंने तो चारों तरफ खिड़कियां बंद करी थी, कांच लगे हुए हैं, फिर भी आप ये देखते हैं डस्ट घुसी आती है। आप तो खुला उसको निमंत्रण दे रहे हैं, सोच सोच के घूमने के लिए, चलो अपन तो कश्मीर चल के आते, चलो अपन तो होटल में खाना खाएंगे, चलो अपन तो ये करेंगे। दूसरे के लिए दिक्कत नहीं है, आप उस मार्ग के पथिक हो, आपके लिए दिक्कत है। आप एक और ग्रेस की बात करते हो, एक और अपने जो ये एफर्ट है इसको सतत बनाए नहीं रखते। हालांकि सतत यूं भी नहीं, अगर आप सिंसियर हो तो भी नहीं, पर ये एक्टिविटीज तो आप कैसे कैसे जस्टिफाई कर लेते हो। आपके पास जब समय है, नहीं है तो भी समय निकालो, इसके लिए तैयारी करो। जो आपका जीवन का उद्देश्य है उसकी तैयारी करेंगे नहीं, फिर बाद में जो समय है या जिस तरीके से काल आपके साथ जो व्यवहार करता है वो दूसरों के साथ आज तक करते ही आया है। अच्छे बलों के साथ उसने उनका क्या किया है, आप चीज क्या हो, क्या है हम। धीरे धीरे आपको ये पता चल जाता है कि इस चेतना में निवास करना कोई लग्जरी नहीं, आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आपकी हेल्थ ठीक रखना आपकी जिम्मेदारी है। आपकी चेतना मेंटेन करना, यदि माँ का काम करना चाहते हो, आप हल्का सा कहीं भी आप करके देख लो। आज आप एक कदम इस तरीके का करके देख लो जो आपकी चेतना बता रही है नहीं भाई ये गड़बड़ है। आप ये पाएंगे कि वो सूत्र जो है, आपका जो तार है माँ से, वो तो थोड़ा सा ढीला पड़ता है। सजेशंस घुस आते हैं धीरे सी, आपको धीरे सी कुछ ऐसा सजेशन, एक लिमिट से ज्यादा का तो नहीं आएगा, कुछ थोड़ा सा सजेशन, चाहे वो रिलैक्सेशन का, आज खूब सोएंगे, आज बस प्रेम से ये करेंगे। और उसके साथ साथ अगर माँ का आपके पास ये, हम तो रोज पढ़ रहे हैं, देखो कितना फर्क पड़ता है इससे। मेरे को नहीं पता, आपको डेफिनेटली खैर सारों को पड़ता ही होगा, पर इस वाणी से 3 दिन आप चूक के देखो, आपको लगेगा स्पंदन खत्म हो गए जीवन के। और वहीं आप एक चीज को ऐसा स्थान देते हैं, दूसरे आपको सजेशंस आ जाएंगे, धीरे से टिकलिंग हो जाएगी। अगर आप अवेकंड उसमें नहीं है, मोबाइल ही उठा लोगे, फोन उठा लोगे, बातचीत लग जाएगी, आपको लगेगा सो कॉल्ड आप आध्यात्मिक बातें कर रहे हो, वो और भी बुरी बात हो जाएगी।
तो इसके लिए एक ही सूत्र है, युक्त आसीत मत्परः। देखिए, ये मैं जितनी बातें कर रहा हूँ, ये मेरे को नहीं पता कि डायरेक्टली किसी पे अप्लाई हो रही हो या नहीं हो रही हो, पर यदि हम जीवन के उदाहरण नहीं लेते और ये हम सबके ऊपर अप्लाई होते हैं, ये सारे कॉमन उदाहरण हैं। इसलिए इसमें ऑफेंडेड न मैं करना चाह रहा, न होने की आवश्यकता इसके अंदर किसी को। ऑफेंडेड तो इससे होने की आवश्यकता है यार, इतनी प्योर चीज़ आप कैरी करते हो अपने अंदर, माँ अपने अंदर, और उसके प्रति एस्पिरेशन कैरी करते हो, और उसके भोग के अंदर ये सारे लोग जो है उसको जूठा करते हैं उसके भोग को। वो बुरी बात है, ऑफेंड तो उससे होना चाहिए। यार रोज़ कर लेते हैं, वही हाथी वाली सी बात, नहा के आता है, फिर कीचड़ लपेट लेता है। ऑफेंड इस बात से होना चाहिए, युक्त आसीत मत्परः, मेरे परायण होकर, मेरे से जुड़कर कर्म करो। आप एनी लेंथ ऑफ टाइम यदि इसके ऊपर चिंतन करते हैं, युक्त आसीत मत्परः, पहले तो बुद्धि ही क्लियरली आपके जीवन की ऐसी चीज़ें कि भैया ये तो नहीं होगी, आज से ये नहीं होगी, हो गई होगी अब तक। और अब से माँ मेरे को बता देना, खाली आप आगाह कर देना कि ये चीज़ गड़बड़ है। मैं किसी भी तरीके, इसलिए माँ क्या कहती है निग्रह के अंदर, आप में कामना, वासना, ये चीज़ें जब अराइज़ हों, तो इतनी बुरी हाल ये आती हैं, सबसे पहले तो बुद्धि को, फिर जैसे सेना क्या करती है, सबसे पहले आपके जो नेटवर्क है कम्युनिकेशन का, उसके ऊपर बम्बार्डमेंट कर देती है। फिर बाद में आपका जो रसद पहुँचना है वहाँ, उसके ऊपर आपकी जो कनेक्टिविटी है उसको तोड़ देती है। युद्ध में यही तो करते हो आप, कि जो आपके इस तरीके के रास्ते हैं उनको पहले काट देते हो आप, कि इस तक सूचना ही ना पहुँचे। तो ये आके सबसे पहले आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं, ऐसे रंग में दिखाती हैं, ये नहीं करूँगा तो मर जाऊँगा, इसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता। इसको तोड़ने का एक ही तरीका है, नहीं चल सकता तो कोई ख़ास बात नहीं है, नहीं चलेगा काम। ये यदि आपने एक बार संकल्प की नहीं चलाना मेरे को काम, चलाना किस लिए? और जो होना हो सो आज हो जाए, वो कल नहीं। मैं आज तैयार हूँ, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये आके आपकी इंटेलिजेंस को सबसे पहले प्रभावित करती है। जो सच्चे लोग हैं, जो अच्छी आपकी आत्मा की चीज़ है, उससे सबसे पहले आप मुँह मोड़ लेते हो। ऐसे लोग माँ को कह के भी नहीं जाते थे कि माँ मैं जा रहा हूँ, नोट लिख गए कई। अब सोचो आप, आज हम बैठ के देख रहे हैं, पर उस व्यक्ति के स्थान पे देखो, आपसे कमज़ोर तो रहा नहीं वो। कहीं न कहीं उसके समझ में भी आई थी, उसने आश्रम में पदार्पण भी किया था। पर ये बुद्धि किस तरीके के काम कर लेती है, देखो आप। तो ये हम कहाँ मान बैठे हैं, हम तो कुछ है ही नहीं। ये चीज़ें एक क्षण में तो संसिद्ध नहीं हो सकती, परंतु इनके लिए हमें प्रयत्न तो करना ही होगा। और जब ये संसिद्ध हो जाएँ, तब फिर प्रयास समाप्त। समाप्त इन द सेंस, फिर एक दूसरी चीज़ है जो आप फिर उल्टा हो जाता है। तो माँ की एक प्रेयर है कि कोई भी इस तरीके का प्रयास, कोई भी एफर्ट तेरे और मेरे बीच में एक तरीके की स्क्रीन ले आता है। आपकी कोई भी सो कॉल्ड इंटेंसिटी, वो माँ के और आपके बीच में एक व्यवधान खड़ा कर देता है। पर अभी हम मान नहीं बैठना चाहिए इसको। बाद में, क्योंकि आप और कोई दूसरी चीज़ कर नहीं सकते। आपको बार-बार अपने फाउंडेशन को सँभालने की आवश्यकता नहीं है। प्रीमैच्योरली आप कर नहीं सकते। आपको बिल्कुल क्लियर कट माँ ये एक समय के बाद में बता देती है कि यार बार-बार मुड़ के मत देखा कर। तू तू आगे चल। उसको बिल्कुल एकदम, जैसे मैंने सुबह उदाहरण दिया, रामकृष्ण जी को विवेकानंद जी ने शुरू में कह दिया, कहते "ए यार ये अपने से आ सकते हैं क्या?" कह रहे आ सकती है। ऐसे पागल की जैसे इंतज़ार क्या करते रहे हो? बहुत इंतज़ार करते रहते थे। वो कब आएगा? बच्चे की जैसे करने लगते थे। और फिर आते ही उसके ऊपर इस तरीके से, वो तो भाव कोई भी देख सकता था कि यार पागल है क्या ये आदमी? इसको मैं ब्रह्मलोक से, इसको मैं सत्यलोक से इनसे उतार के लेके आया हूँ। ये मैं बड़ी मुश्किल से इसको उतार के लेके आया हूँ। अब एक स्कूल का लड़का, एक 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 लड़का ही तो थे, और क्या थे? छोटी सी उम्र के अंदर तो सारा काम करके चले ही गए।
तो उन्होंने रामकृष्ण जी को कहा कि आप मतलब क्यों करते हो ऐसे, आसक्ति है ये आपकी। तो रामकृष्ण जी ने फिर बाद में दूसरे दिन कहा, अरे बदमाश, मेरे को भ्रमित करता है। रात को माँ ने कहा ना, तू कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकता और दोबारा पूछना मत। तो कह रहे बदमाश, मेरे को भ्रमित करता है तू। यदि हम उससे जुड़ गए तो इसलिए प्रयास जो है समाप्त, इस उसके बाद तो एक्चुअल कर्म करते हो आप। प्रयास किसकी, कर्म तो शुरुआत वहां से होती है। उससे पहले कर्म जो है, गीता एक स्थान पे कह रही है, कर्म वहां तक पहुंचने के माध्यम है, तैयारी है इस स्थिति तक पहुंचने के। और एक बार एक सर्टेन आपके ये आ जाती है, जैसे इसमें दमदर के अंदर भी इररिवोकेबल, एक जहां तक आप अपने समर्पण को रिवोक करने की स्थिति में इररिवोकेबल एक स्थान पे पहुंच जाते हो, उसके बाद में ये शिफ्ट आ जाता है, एक चेंज आ जाता है प्रक्रिया के अंदर। बता रहे हैं कि भाई ये ऐसे पड़ाव हैं। तो प्रयास समाप्त का मतलब फिर बाद में अभिव्यक्ति में आ जाता है। तो सावित्री जब सुप्रीम लॉर्ड के पास आई, सुप्रीम लॉर्ड उसको क्या कहता है, अब क्योंकि तूने ये सारे मेरे बूंस हैं उनको अस्वीकार किया, अब मैं तेरे को पूरा अपने सिकंजे में कस लूंगा, तेरे माध्यम से काम करूंगा। अब तेरे डेज इस तरीके के होंगे, अब ऐसा नहीं होगा, लूजनेस नहीं चलेगी, जो भी वो कह रहा है। देखो आप पूरा कि आपको लगता है बड़ी ये सुंदर स्थिति है, जिनके साथ हुआ है उनसे पूछो वो कैसी स्थिति है। तो प्रयास समाप्त, एक एक शब्द को मैं इसको साइकोलॉजिकली इसलिए खोल रहा हूं कि आप इसको गलत ट्रांसलेट न कर बैठे। सही करने की तो बाद की बात है, गलत कर लेंगे तो और नुकसान हो जाएगा। लाभ होना दूर, मतलब इस चीज से लाभ तो हुआ नहीं, नुकसान और हो गया। ये औषधि ली, फायदा तो इसने किया नहीं, एक नई चीज और कर दी इसने। यदि हम उससे जुड़ गए तो हम उसके लिए स्वतः ही कर्म करेंगे, फिर ये समस्या ही नहीं रहेगी। ज्ञान कर्म भक्ति तीनों साथ हो जाएंगे। ये युक्त आसीत मत पर है, ये जबरदस्त। आप तो इसको एक को खोलो बैठ के, देखो ये कहाँ लेके जाता है। यही अंतिम रहस्य है। परंतु तीसरे अध्याय में गीता कहती है, जब तक ये युक्तता की स्थिति नहीं आ जाती, तब तक मेरे परायण होके कर्म कर। युक्त नहीं हुए आप, मेरे परायण यज्ञ रूप से श्री माता जी की प्रसन्नता के लिए जब हम कर्म करते हों, तब हमारा रास्ता खुल जाता है। फिर यांत्रिक प्रकृति में भले ही दूसरे काम चालू रहें, परंतु कामनाओं के दृष्टिकोण से तब हमारे जीवन में कार्य नहीं होते। जब हम उनसे जुड़े हों, तो हमें सहज रूप से ये पता लगता है कि वे हमसे क्या चाहती हैं, और सहज रूप से हम सब कामों को करते हैं। तब आप चैरिटी आपके माध्यम से होती है, आपके माध्यम से कल्याण, जीव मात्र का कल्याण करते हैं ये। तो और कुछ कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि जीव मात्र परमात्मा स्वयं है, ये परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तो परमात्मा अपना कल्याण नहीं करके और कोई दूसरी चीज क्या कर सकता है। तो वो संहार करके भी उद्धार कर रहा है। आप सारी चैरिटी करके भी आप खुद भी नर्क में जा रहे हो, उसको भी नर्क में डाल रहे हो। अफोरिज्म में हमने पढ़ा था कि आपको ये अगर पता चले, सबसे बुरा एक्सपीरियंस ये है, ये पता होना कि चैरिटी करने से आपने उसकी आत्मा को मार डाला। ये जीवन के सबसे कड़वे अनुभवों में ये है। अफोरिज्म में हम पढ़ के गए हैं कि मैंने तो इसका भला करने की सोची थी, तो अभी जो मैं शब्द काम में लेता हूं, अगर वो नहीं ले, तो ये तो भला क्या करना हुआ। तो घोर नरक में मेरा जाना और आपका जाना दोनों का ही, हम एक दूसरे के संपर्क में आए, ये बहुत बुरी बात हो जाए। दूसरे को भले ही वे कर्म कामना के वशीभूत लगे, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। इसलिए सभी कुछ की यही कुंजी है, मेरे परायण होकर कर्म कर। कर्मयोग की यदि बात करते हो, युक्त, और युक्त होने से पहले मत परा, मेरे परायण। इंद्रियों के विषयों का प्रगाढ़ रुचि से ध्यान करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न हो जाती है, कामना से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अगर आपकी आसक्ति उनसे है, तो बेसिकली मैं आपको कह रहा हूं, ऑफेंडेड क्यों महसूस करते हो, वो इसलिए करते हो। जबकि ऑफेंडेड महसूस करना चाहिए आपकी उन चीजों से कि यार मैं तो इस मार्ग का व्यक्ति हूं, ये मैंने क्या चीजें पाल रखी हैं। पर ये अंतरात्मा की बात है, जो सच्चे रूप से, जो ग्रेटिट्यूड
कामना है वो ये देखती है कि मेरे को ये चीज नहीं मिली, ये मेरे को और मिलनी चाहिए। अंतरात्मा ग्रेटिट्यूड के भाव से भरी होती है, उसको ये पता होता है कि मेरे को क्या क्या चीजें दी गई हैं। बिल्कुल अलग अलग मूवमेंट है। यहाँ तो पे इंद्रियों, हेलो, हाँ, यहाँ पे थोड़ा मेरे लिए और क्लियर किया जाए। यहाँ दो चीजें हैं, मुझसे युक्त होकर काम करो और मेरे परायण होकर काम करो। थोड़ा और सरलता से मुझे समझने की जरूरत है। देखिए शुरू के अंदर ये विचार होता है, युक्त आप हो नहीं भगवान से। आप साधना शुरू करते हो, धीरे 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 उस युक्तता की ओर बढ़ते हो। उसमें कर्म जो है, यज्ञ उसका शुरू हो गया, युक्तता नहीं आई अभी। आप एक मानसिकता, एक बुद्धि का एक दृष्टिकोण हो गया। आप एक सिंसियर, एक एक शुरुआत कर देते हो, और जितना आपकी बुद्धि के समक्ष आता जाता है उतने में आप काम करते जाते हो। अभी तक भगवान का आपके ऊपर पूरा आधार उनका अभी तक स्थापित हुआ नहीं, बनने की प्रक्रिया में है। वो आके उसी ने तो आपको ये कहा कि मेरे से युक्त होने की ओर कर्म कर, पर आपका अभी गृह प्रवेश हुआ नहीं। आपने कहा हाँ इस जगह अपना घर बनाएंगे, आप आते जाते रहते हो, आप उसके कंस्ट्रक्शन को पूरे को ओवरलुक कर रहे हो, आप वहां जाते हो, आप अपना रिप्रेजेंटेटिव भी वहां छोड़ सकते हो। अभी तक आधार नहीं तैयार हुआ, युक्तता नहीं आई। अभी हम सारा प्रयास उस, पहले तो ये पदार्पण हो, आपकी शुरुआत हो पहले तो, उस शुरुआत के लिए पहले बुद्धि को क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि बुद्धि ही मनुष्य के अंदर वो स्थान है जो आपके मन प्राण शरीर से थोड़ी सी दूर हट सकती है। बुद्धि बुद्धि एक मीडिएटर है, मध्यस्थ है, ऊपर की चीज और आपको जो ये लोअर ट्रिप्लिसिटी दी गई है मन प्राण शरीर की, इसके बीच में मध्यस्थ है, जो रिलेटिवली, भाई मनुष्य मनुष्य क्यों है, क्योंकि वो अपने कर्मों को रिफ्लेक्ट करके देख सकता है। इसलिए मनुष्य ने सारी चीजों का निर्माण किया, खाली एक छोटी सी फैकल्टी के कारण। और ये फैकल्टी सेल्फ परफेक्शन ला देती है। नहीं, परफेक्शन का क्या मतलब? नहीं तो प्रकृति के अंदर जितने भी निम्न रूप हैं वो अपने आप में परफेक्ट हैं, उसमें कोई सेल्फ परफेक्शन का नाम नहीं है। कुत्ता जो कर्म कर रहा है वो परफेक्ट ही है। मधुमक्खी डंक मार रही है, परफेक्टली डंक मार रही है उसमें, इसलिए पाप का कोई बोध नहीं है, पाप और पुण्य का। मनुष्य में है, क्योंकि रिफ्लेक्ट करना जानता है, इसलिए इसमें चयन की प्रक्रिया आ गई, ये सही है गलत, इसलिए पाप पुण्य आ गया इसके अंदर। जब आपको ये चयन दे दिया गया कि सही क्या है, और आप अवश्य रूप से गलत का चयन कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली इसके कॉन्सिक्वेंसेज है। इसको आप पाप बोल दो या कुछ भी कह दो। तो कर्म जो है, जब आप में एक डीपर चीज अवेकन हो गई, आप में एस्पिरेशन आ गई, अब कर्म तो उसके तरीके से होनी चाहिए, मेरे परायण होके। तो आप माँ के परायण होके कर्म करो, बुद्धि से करोगे सबसे पहले। बुद्धि आप खाली माइंड को ही मानते हो, पर इसके तो दो सेंटर हैं, आपका हार्ट भी है और माइंड भी है। हार्ट नहीं होगा तो जबरदस्ती कैसे करोगे? इसलिए जब ये बुद्धि की बात करी जाती है, हाँ, प्रधानता कुछ के किसी की होती है, उनके भावनात्मक पक्ष की होती है, पर इसमें बड़ा ही संदिग्ध होता है, इसमें डाउटफुल रहता है, खाली आप जिसको सो कॉल्ड भावनाएं कहते हैं। इसलिए इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बुद्धि योग से ये शुरू करते हैं। तो मेरे परायण होके करो, युक्तता बाद में आ जाएगी, और जब युक्त हो जाओगे तब तो फिर बाद में कर्म और कोई दूसरा कर ही नहीं सकोगे। माँ आपके थ्रू अभिव्यक्त करेंगी, आपको सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है, कर्म फिर समाप्त हो गया। फिर अभिव्यक्ति के कर्म हैं, पहुंचने के कर्म नहीं है। फिर तो आप अभिव्यक्त करोगे अपने माध्यम से, फिर भगवान आपको अपने केंद्र के रूप में आपको पकड़ लेगा। आप तो उसके चैनल हो, वाहिका हो। ठीक है दीपक जी। जी ठीक है। यानी आरंभ में हम लोगों को प्रयास ये करना है कि हर समय उनसे यह काम के माता जी की प्रसन्नता के लिए, हाँ। में तो होता नहीं है, लेकिन यह काम हम्म। हम अपने तरफ से यह प्रयास करना है। हम्म। हाँ, पर हर चीज अगर में आप उनसे ये विवेचन करेंगे, ये भावना भी तो, भाई आपके अंदर सारे लोग बैठे हैं, उनमें कहीं ना कहीं इस बात ने आके अंदर से रजिस्टर कर दिया आपके, नहीं तो आप लोग यहाँ बैठे ही नहीं होते। ये भावना तो कहीं ना कहीं उठी है, तब तो आप यहाँ आते ही हो। अब वो भावना के आधार पे आपकी इंटेलिजेंस, नहीं तो इंटेलिजेंस पहले भी थी ही एक स्तर की तो,
ये वाली इंटेलिजेंस अब अलग है, जो चीज़ों को देख सकती है। वो ही आपका जीवन है, वही फ्रेमवर्क है, उसको एक बेटर दृष्टिकोण से देख सकती है। क्योंकि आप में एक्टिवेट हो गई कोई दूसरी चीज़, आपकी एस्पिरेशन, आपके भीतर से संकल्प, अग्नि, जिसको वेद कहता है अग्नि। अग्नि ने यज्ञ को शुरुआत कर दी। अब उसके अंदर धीरे-धीरे आपके वो भाग जो आपके पहले तो हाथ के अंदर हैं, वो उसके अंदर अग्नि के अंदर डालते हो। अगर वो ज जलती नहीं है तो आप उसके अंदर घी डालते हो, इंटेलिजेंस आपकी क्लैरिफाइड, उसमें डालते हो, यज्ञ आपका आगे चल रहा है। कुछ लकड़ियाँ ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं चाहती, उसकी तरफ देखना ही नहीं चाहती, अरे मैं अपने पति को तो नहीं छोड़ सकती, बच्चे को नहीं छोड़ सकती, अपने इस नौकरी को तो नहीं छोड़ सकती, इसको नहीं छोड़ सकती, उसको नहीं छोड़ सकती। यज्ञ मजबूर कर देगा एक सीमा के बाद में, ये कितनी भी चाहे अनविलिंग चीज़ हो, आप ये पाएँगे कि अभी तो थोड़ी-थोड़ी जो विलिंग चीज़ें हैं, सूखी-सूखी लकड़ियाँ हैं, उनको तो ठीक है आपने कर लिया। बहुत बड़ा भाग तो ऐसा है जो बिल्कुल नहीं चाहता, गीली लकड़ियाँ हैं, डालते हो वो आपकी आग को बुझा भी सकती है वो, तो आप उसके अंदर तभी घुटी होती है जब आप आग के ऊपर ज़्यादा भारी बोझ डाल देते हो। इस आग को ख़ैर बुझाया तो नहीं जा सकता, पर एक बार ऐसे लगता है कि फिर बाद में धुएँ से आवृत हो गई है, धूमेनाव्रियते, ये गीता के अंदर ये बात है, कि ऐसा लगता है कि एक बार आवरण आ गया हो आपकी इस चीज़ के ऊपर धुएँ का, भयंकर धुआँ उड़ जाता है। आप कह रहे हैं घी डालो इस पे फटाफट, तो आप उसपे और जितना ज़्यादा धुआँ उतना आपको घी डालना पड़ता है अग्नि को और ज़्यादा धधकाने के लिए। अब यूँ आप भौतिक अग्नि को करो उसमें क्या मज़ा है? और ये वाले जैसे ही आप इस रूपक को देखते हो, आप कह रहे हैं करने का काम ही यही है। कितना आप सुख पाते हो इस रूपक के अंदर, ये देखो। तो पहले कर्म, ये सारा कर्म योग का, अब ये बातें न करें, कर्म योग का क्या सेंस है? ये एक जो 3 शब्द है, युक्त आसीत मत्परः, सारा कर्म योग आपका इसके अंदर आ गया, सारा साधना का सूत्र आ गया एक तरीके से ही। पूरा प्रोग्रेशन आपका शुरू कर देगा, आपके पड़ाव आने शुरू हो जाएँगे। ठीक है दीपक जी? जी, ठीक है। तो इंद्रियों से कैसे क्रोध तक की, तो जनरली जो ऑफेंड महसूस करते हैं, वो इस विचार से नहीं कर रहे, उनके ऑफेंडेड महसूस दूसरी से कर रहे हैं, अभी भी इंद्रियाँ रस ले रही हैं चीज़ों में। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति विभ्रमित हो जाती है। स्मृति रिमेम्बरेंस की बात नहीं, स्मृति, स्मृति को बोलते हैं इंट्यूशन। ये आपकी जो, तो अभी तो आपकी इंट्यूशन है ही नहीं, क्योंकि शुरू ही हम ऊपर से करें, इंद्रियों के विषय का प्रगाढ़ रुचि से ध्यान करने वाले मनुष्य की। हम तो चाह के कर ही यही रहे हैं, बढ़ा इसको रहे हैं, प्रगाढ़ रुचि नहीं, इसके साधन आयत्त करने की कोशिश कर रहे हैं, कि इंद्रियों के विषय को ज़्यादा से ज़्यादा सफलता के मानक या शिक्षा के अंदर इनको, कि ठीक है माँ का काम करेगा, ये वाली डिग्री नहीं होगी तो क्या होगा? तो अल्टीमेटली तो ये इंद्रियों के विषय का प्रगाढ़ रुचि से ध्यान, इससे आसक्ति हो गई। आसक्ति से कामना हो गई, कामना से क्रोध हो गया, क्रोध से मोह हो गया, मोह से स्मृति विभ्रमित हो गई। इंट्यूशन एकदम साफ हो गई आपकी, कोई स्थान ही नहीं रहा। अब आप कहो जी मैं सब्जेक्टिवली माँ का ध्यान कर लूँ, विवेचन कर लूँ, ये कर लूँ, संभावना ही नहीं है। संभावना भी नहीं है इस फ्रेमवर्क में। अगर ये करते तो पुस्तक पढ़ के सारे चले ही जाते। कितनी-कितनी पुस्तकें बिक रही है आप ये सोचिए। आजकल तो किंडल के ऊपर बिक रही हैं, फिजिकल किताबों की आवश्यकता ही नहीं है। और क्या-क्या उसके ऊपर कमेंट्स हैं, गीता के ऊपर देखो आप। मैं तो कल एक वेबसाइट के ऊपर देख रहा था अभी गीता, उसमें पेजेज़ खत्म ही नहीं हो रहे थे गीता के ऊपर। मतलब एक वेबसाइट के ऊपर कितनी-कितनी गीता, अरे मैंने कहा इतनी गीता है? एक ही भाषा में इतनी-इतनी वैरायटी, और हर को आप यदि उसके ऊपर फीडबैक या रिव्यू देखो, तो हर के ऊपर व्यक्ति ये कहता है ये तो अल्टीमेट है। लोग पढ़ भी रहे हैं, कमेंट्री भी कर रहे हैं। तो ये सारे को देख के पहले तो प्रश्न ये उठता है, प्रश्न प्रश्न उठना चाहिए, हम हैं कहाँ? बात क्या चल रही है ये? मोह से स्मृति विभ्रमित हो जाती है, स्मृति के भ्रष्ट होने से बुद्धि का नाश हो जाता है।
आप ये सोचो मैं विवेचन कर रहा हूं या कर रही हूं, इसका तो आधार ही नहीं है, कर कहां से लोगे। इसलिए अंतरात्मा आती है और वो कहती है कि अगर गुरु मिल गया, ये तो बहुत बड़ी बात है, गुरु मिलता ही नहीं है। और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य नष्ट हो जाता है, तो अभी तो आप हो ही नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं हो ही नहीं अभी आप। अभी तो आपको चला रही हैं आपकी हेल्थ के नियम, आपके परिवार के नियम, आपके वेलबींग के नियम, मैं कैसा लगूंगा लगूंगी उसके नियम, मेरे को क्या अच्छा लगता है नहीं लगता उसके नियम, मेरा अपना कंफर्ट जोन उसकी। ये कहाँ है दूसरी वाली बातें। परंतु राग और द्वेष से मुक्त आत्म संयमित मनुष्य आकर्षण विकर्षण से मुक्त हुई तथा आत्मा के वशीभूत हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों के बीच विचरण करता हुआ परमानंद की अवस्था को प्राप्त करता है। तो जगत को इंद्रियों के माध्यम से देखने की बजाय इस पार्ट के द्वारा इंद्रियों से देखना चाहिए। जगत को माँ की क्रिया के रूप में विवेचन इंद्रियां करनी चाहिए। मैंने सुना है, मैंने देखा है। अरे पर इनकी रिपोर्ट का विवेचन तो आपकी जो अभी साइकोलॉजी है वो कर रही है। मान लो आपका मन कर रहा है, ये पूरी प्रक्रिया हमने जो योगिक साधन में पढ़ी थी। पहले तो इंद्रियों की क्रिया अपने आप में सही नहीं है, कि बीच में चैनल्स हैं, आपके नाड़ियां हैं, उनकी क्रिया सही नहीं है। अगर फिजिकल व्यवधान है, ऑब्स्ट्रक्शन है, मेडिकल साइंस आपकी हेल्प कर सकती है, उसका कल्टीवेशन, आपके प्राणायाम उसमें सहायता कर सकता है। सूक्ष्म जो आपकी नाड़ियां हैं, उनके अंदर अगर बीच-बीच में आपके कोई नीचे से इमोशंस आ गए, क्रोध आ गया, भय आ गया, किसी के प्रति प्रति आसक्ति है, वो इंद्रियों की क्रिया के अंदर भय है, सही नहीं देख पाओगे। क्रोध है, सही नहीं देख पाओगे। कामना है, रस्सी चढ़ गया, वो रस्सी समझ के साँप को। किसी के प्रति प्रेजुडिस है, जाति के ऊपर समीकरण तो बन रहे हैं, आप क्या बातें कर रहे हो? सारे वोट के समीकरण जाति के आधार पे, जहाँ जातियाँ इस तरीके की नहीं है, वहाँ दूसरे आप जो सोच रहे हो उसके आधार पे। सारा सेटअप इसी के ऊपर है, आपका सारा तंत्र, आपकी शिक्षा, आपकी अर्थतंत्र, आपका न्याय तंत्र, आपका जो भी कल्पना कर सको, सारा तंत्र इसके ऊपर है। और इसमें आप कल्पना कर रहे हो कोई शुभ की। गीता यहाँ कह रही है अगर इसके आधार पे शुरू करते हो तो मनुष्य नष्ट हो जाता है। कि कितनी सुंदर कड़ियां इसने करी है। इंद्रियों के विषय का प्रगाढ़ रुचि से ध्यान करने वाले मनुष्य की विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना होती है, कामना से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मृति विभ्रमित हो जाती है और इससे बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि के नाश होने से अब मनुष्य क्या बचा, वो तो निरा पशु है। पशु फिर भी सिक्योर ग्राउंड पे है क्योंकि उसमें इंस्टिंक्ट है, आप में वो नहीं रहती। तो आप ऐसे काम कर गुजरते हो। इसलिए जो व्यसन है, इस तरीके की चीजें हैं, सबसे पहले आपकी बुद्धि को नष्ट कर देती है। आप ऐसे-ऐसे काम कुछ कर गुजरते हो, बाद में आप खुद भी जीवन भर देखते हो, अरे! ये क्या किया? आपको आजीवन कारावास हो गया, पर आप कहते हो, "ये मन नहीं, गलत किया है मैंने। ओहो! बहुत बड़ी गलती हो गई है। पता नहीं क्या आया ये।" बुद्धि के नष्ट होने से एक कोई मोमेंट इस तरीके का आता है, आपके बरसों-बरसों की तैयारी, एक मूर्खता का मोमेंट नष्ट कर देता है उसको, एक गलत मूवमेंट। परंतु राग और द्वेष से मुक्त आत्म संयमित मनुष्य आकर्षण विकर्षण से मुक्त हुई तथा आत्मा के वशीभूत हुई इंद्रियों के द्वारा। अब ये आत्मा, ये तो रिवर्सल हो गया क्रिया का, कि आप आत्मा के द्वारा और इंद्रियों को वशीभूत करके अब देख रहे हो। जगत को आप जो देख रहे हो, अभी आपको नजर नहीं आ रहा मां श्री अरविंद की ग्रेस, अभी तो आपको बीपी की गोली नजर आ रही है। इसमें आप समाओ उसको कि या ये तो देख करना ही पड़ता है, अब इसमें ये थोड़ी वो थोड़ी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई इससे ऊपर हो गया, पर मैं ये कह रहा हूं हमारी भौतिक चेतना ऐसी है, बातें कर लेगी, इसलिए हम सोचते हैं चमत्कार सिद्ध करे माँ की चेतना, नहीं करती। अगर आप इसके लिए तैयार हो कि आज ही मरने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कहते ज़रूर हो, इसके लिए तैयार नहीं हो जाओगे उस दिन तो आपकी प्रकृति यील्ड कर ही जाएगी। उस दिन तो वो समझ ही जाएगी कि आज नहीं चलेगी अब तेरी। जब तक वो प्रभावित कर सकती है, तब तक वो प्रभावित करेगी ही। के द्वारा विषयों के बीच विचरण करता हुआ परमानंद की अवस्था को प्राप्त करता है। ये कर्मयोग हो गया। अब जो कर्म करोगे वो योग है। उससे पहले किसका योग है? उस आत्म प्रसाद परमानंद में जीव के सभी दुखों का अंत हो जाता है। उस आत्म प्रसाद युक्त व्यक्ति में उसकी बुद्धि शीघ्र ही आत्म प्रतिष्ठ
हो जाती है। ये पूरी कड़ियां हैं। वह आत्म प्रसाद जीवन के परम सुख का स्रोत है। प्रसाद युक्त जीव को समस्त दुख स्पर्श करने की सामर्थ्य खोता जाता है। अब दुख कैसे टच कर सकेगा आपको? दुख आता है, उसको घोड़ा बना के उसके ऊपर आप सवारी कर लेते हो, आपके पास आने से रह जाएगा। कोई भी आपके पास आता है, आप तो उसको उसके ऊपर सवारी कर लेते हो। कोई भी आपके चोर आता है, उसको आप अपनी फैक्ट्री में काम में लगा लेते हो। चोर कहेगा यार यहाँ चोरी करने जाते हैं, ये तो काम और लेता है हमसे। बुद्धि शीघ्र ही आत्मा की शांति में प्रतिष्ठित हो जाती है, दुख कष्ट नष्ट हो जाता है। इसी आत्मावस्था और आत्मज्ञान में बुद्धि की स्थिर निष्काम शोक रहित दृढ़ स्थिति को गीता समाधि की संज्ञा देती है। अब ये कितनी ज्यादा फंडामेंटल बात है। ये जो आप अष्टांग योग वाली समाधि कर रहे हो और गीता की समाधि क्या कह रही है, इसकी कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर तो आपके जो जो डंक है चीज का, उसको ही काट रहे हैं। आपका खुद के ऊपर जो आसक्ति है उसको काट रहे हैं इसके अंदर। तो ये, अब देखो समाधि की क्या ये डेफिनेशन, और ये तो श्री अरविंद कह रहे हैं समाधि की संज्ञा देती है। और वो समाधि किससे है वो देखो, हमारे सामने ये पूरी यात्रा है। ये सारे हमारे ही वैभव हैं, कोई ये नहीं कि मेरे लिए हैं आपके लिए नहीं है, या आपके लिए है तीसरे के लिए नहीं है, हम सब के लिए हैं। इसी के लिए हम आए हैं। विश्वास करो, साहस रखो, आगे चलो। इससे आगे नहीं चल पाएंगे। रविकांत जी, जी आप कुछ रिलेट कर पा रहे हैं ना कर्मयोग को, ये जो कर्मयोग बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से। ये अलग अलग जैसे आप नोट कर सकते हैं कर्मयोग के ऊपर ये हैं, तो आप कर्मयोग पे सुनना चाह रहे थे, ये सुनिए, ये हो गया कर्मयोग का। यो आप कर्मयोग पे पूरी बुकलेट पढ़ लो, क्या आएगा उससे? बुकलेट्स तो ऑलरेडी हमने कितनी सारी अपने उपलब्ध हैं भी, क्या बहुत बना सारी। पाओ उसका। हाँ रविकांत जी, जी हाँ, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है सब। फंडामेंटल्स क्लियर हो जा रहे हैं इससे। दीपक जी, हाँ, यानी यहाँ जो चीजें निकल के आ रही है, मनुष्यों का मूलतः जो सामना है वो कामना से है। हमारे और प्राप्त कामना के आप बीच। छोड़ नहीं सकते। कामना तो माँ का मैकेनिज्म है काम करने का। पशु के शुरू के अंदर जहां से ये क्रम विकास शुरू हुआ, मैटर था पहले, तो मैटर आने में भी जो नेसेंस है उसके अंदर रिक्तता भी नहीं हो सकती। तो कामना मतलब मैटर आने तक भी बहुत बड़ा जंप आ गया क्रम विकास में। जब मैटर आया ये तो बहुत बड़ी बात थी। अब मैटर को एक्टिवेट कैसे किया जाए, तो जीवन आया, जीवन ने उसको चर्ण करना शुरू किया। तो जीवन को चलाया कैसे जाए, है जगदम्बा की ही संकल्प शक्ति, पर कामना और भय दो के द्वारा चलाती है। तो अभी आप सोच लो, पर आपको कामना छूट थोड़ी सकती है। इसलिए कोई भी आप कामना से रहित हो भी नहीं सकते जब तक कि ये दूसरी वाली चीज, क्योंकि कामना अपने आप में है नहीं, जगदम्बा का संकल्प है, धीरे धीरे वो अपना अधिकार ले लेती है बस। तब आप ये समझ जाते हो यार इतने दिन मूर्खता में व्यवहार कर रहे थे, अब ये समझदारी में व्यवहार कर सकते हैं, बस इतनी बात है। अगर आप इस पे मेहनत करने लगो, कामना चली जाए, ये तो और ज्यादा कामना के अंदर आ जाओगे आप। क्योंकि फंडामेंटली जो चीजें नेगेटिव नजर आ रही हैं उनके पीछे कोई ना कोई उसका जस्टिफिकेशन है। तो प्री मैच्योरली ये जा नहीं सकती। दीपक जी, दरअसल हम लोग शुरू किए थे कर्म फल, कर्म और कर्तापन के भाव से मुक्ति का, और वो वहां से करते हुए आए कि योग करो। योग में, योग के लिए आवश्यक बताया गया समता की स्थिति, और समता के लिए आवश्यक बताया गया कामना से मुक्ति। कामना कामना से मुक्ति बताया गया है। ये इस कामना के माध्यम से, यानी एक सूत्र भी है, इसके माध्यम से हमें आगे बढ़ना है। कामना का नहीं रूपांतरण यानी तो बोला जा रहा है, अपने नहीं तरफ नहीं कर लिए ना हो गया, उनकी ना, तरफ कर लिए। जी। कामना से नहीं। आपके अंदर जब दूसरी चीज आती है, अभी तो आपके सेंस ही नहीं होता सामान्य मनुष्य के कि कामना है या नहीं है।
इसलिए आपको जो सेंस आया है वो किसी दूसरी का चीज से आया है, अंतरात्मा के प्रभाव से आया है। आपके परिकर के अंदर आपके पास के लोग भी उनको कहो कामना से मुक्त हो जाओ, ये कहने की बातें हैं, होता नहीं, क्योंकि उसके अभी सेंस आया नहीं। तो आपके अंदर ये चीज आई, होना चाहिए इससे। और वो भी आप कोई पर्टिकुलर टेक्निक अपनाते हो उससे नहीं, आप में जो सिंसियरिटी है उसके कारण आपका ये, अगर होते हो मुक्त। इसलिए हम कह रहे हैं होना है नहीं होना है, आप तो युक्त आसीत मत पर, माँ के परायण होके कर्म करना शुरू कर दो। कामना है तो अच्छी बात है, माँ काम में ले लेगी वही। आप तो अपना घर उसके नाम रजिस्ट्री करो, आपके वहां जो भी किचन है किचन को काम में ले लेगी, टॉयलेट बाथरूम है कमरे हैं जो भी है कि उनको सारों को किचन में जो जो चीजें हैं उनको काम में लेना है ले लेगी, बेचना है बेच देगी, फेंकना है फेंक देगी, जलाना है जला देगी, बस। कबाड़ में बेचना है कबाड़ में बेच के पैसा इकट्ठा कर लेगी। आप तो मकान दो, उसके पहले डिटेल्स की बात कर रहे हो, मकान देना चाहते ही नहीं। तो इसलिए इसका सूत्र है युक्त आसीत मत पर, मेरे परायण हो जाओ। तुम तो चिंता इसकी करो कि माँ की प्रसन्नता इसमें है। ये यदि आप में, क्योंकि आप पे कृपा है इसलिए माँ ने ये कोई वाणी आपके अंदर डाली है, यहाँ जितने भी बैठे हैं। तो कामना से क्रोध से इनसे आप खुद के उनके स्तर के ऊपर माथापच्ची करोगे, आपके हाथ में ही नहीं आएंगी ये। सारी मनुष्य जाति को कितने काल से चलाती आ रही है। आप अपने आप को इसके लिए क्या वेल इक्विप्ड मानते हैं, तैयार मानते हैं इसके लिए? कुछ नहीं। अच्छे अच्छे ऋषियों को पागल बना देती है, नारद जी को बेवकूफ बना सकती है, हम चीज क्या हैं। ब्रह्मा जी को परेशान कर देती है, यही तो बता रहे हैं उसके अंदर। पर ये सूत्र ऐसा है जो इसका बिल्कुल आपको, अगर ये कर लेते हो तो आपको भ्रमित कर ही नहीं सकती। तो वो सूत्र पकड़ो ना जो एक्चुअल में काम करता है। दूसरा सूत्र जो समय और एनर्जी आपकी लेता है, उसको लेने से फायदा क्या? ठीक है दीपक जी। जी ठीक है। अच्छा, इस कामना का स्रोत क्या है? हम्म। इन कामनाओं का स्रोत क्या है, कहाँ से सब आती हैं? क्योंकि आप अलग हो प्राण गए थे। से। ना ना, प्राण प्राण तो बाद में बनाया गया है। ये पहले भी बात हुई थी, फंडामेंटल दो चीजों के कारण ये त्रुटि आती है। पहले तो क्योंकि आप परमात्मा से एक अलग सत्ता बन गए, अलग सत्ता बनते ही अहंकार की जो एक आपकी उत्पत्ति हो गई। तो पहले तो इसके कारण प्राण के अंदर, हम ये पढ़ के गए थे चैत्य के अंदर, कि प्राण में ये जो विकृति आती है, वो प्राण में विकृति इसलिए आती है क्योंकि अंतरात्मा का सच्चा स्वभाव है पजेशन एंड एंजॉयमेंट। पजेस करना और एंजॉय करना, तकलीफ पाने नहीं आए हो। पर ये पजेशन और एंजॉयमेंट आप अपने आप के लिए मान बैठते हो। जैसे पेट कहे मैं तो अपने आप के लिए ही करूं, शरीर ठीक नहीं रह सकता। तो समस्या यहाँ आती है। और ये जो भाग है, एक त्रुटि तो ये हो गई, फिर ये त्रुटि शरीर में घुस जाती है और मन में घुस जाती है। तो एक भाग का दूसरे भाग में प्रवेश, ये दो त्रुटियां सारी गड़बड़ कर देती हैं। ये स्रोत है इसका। इसलिए आपके अभाव का जो भाव है वो आ जाता है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये प्राप्त करना है ये अंतरात्मा का आत्मा का सच्चा भाव है ये। पर आत्मा का है, मैं खेती करूं और उसमें जो जो अनाज हो उसका पूरा उपभोग करूं, ठीक बात है। पर ये बात आप ही, जिसका मालिकाना अधिकार है वो करे ये बात, दूसरा करे तो गलत है आपकी जमीन में। तो अगर अंतरात्मा आपके माध्यम से सुख लेती है, एंजॉय करती है, पजेस करती है जगत को, बिल्कुल सही है, आप रस लेते हो। इसलिए भगवान कृष्ण कोई फटे पुराने कपड़े नहीं पहनते, वैदूर्य मणि धारण करते हैं, पजेस करते हैं चीजों को। हमारे कौन से देवता है जिसको ऐसे आपके ये दिखाते हो, जैसे कि ये दिखाते हैं फटे पुराने कपड़े, कुछ नहीं, वैभव में है, दरिद्रता में नहीं है कहीं भी। कोई देव आपका कोई कुछ ऐसा नहीं है, पजेस करते हैं। ये तो बेवकूफ गधे हैं आज के, जो ये दिखाते हैं इस तरीके की, दरिद्रता में रहना चाहिए, इसमें रहने, कुत्सित मानसिकता है ऐसे बेवकूफों की। कौन सा आपका देवता है जो पूरे वैभव में रहता है, जो कर दे सो कर दे? वरदान देते टाइम ये नहीं देखते कि ये किसी ने नियम भी बना रखा है, शिव जी जाके वरदान दियाते हैं, अब पीछे से ब्रह्मा जी अपने विधान देखते रहो, ढूंढते रहो। ये पजेशन एंजॉयमेंट इसके लिए है। पर जब आप सेपरेट हो जाते हो तो ये चीज आ जाती है। धीरे धीरे आत्मा की ओर चलते हुए सेपरेशन कम होता जाता है। कामना का स्रोत है ये मिसप्लेसमेंट, मिसप्लेस्ड है ये, इसलिए आप हटा नहीं सकते। सच्ची है,
गलत नहीं है, मिसप्लेस्ड है बस। तो इसको दरकिनार नहीं कर सकते, सही चीज से रिप्लेस कर सकते हो जो इसका सच्चा स्वरूप है। सारा प्रयास और सारे जितने भी कामना को मारना होगा, काम रूपी जो शत्रु है, तो शत्रु है पर उसका तो गीता बता रही है, उसके तरीके बता रही है। शत्रु को मारने का मतलब दूसरी चीज लाएगा, शत्रु अपने आप मर जाएगा। अज्ञान को मारने का मतलब ज्ञान आ गया बस। और यूं अपने आप में क्या कैसे मारोगे अज्ञान को? ज्ञान आने से मर जाएगा। वैसे ही आप में भगवान की क्रिया आ जाएगी, काम अपने आप भाग जाएगा, प्रकाश आ जाएगा, अंधकार अपने आप चला जाएगा बस। ये स्रोत है इसका, हम पढ़ के भी गए हैं, पर अब बार बार आप करेंगे प्रश्न तो बार बार इससे लिंक होता रहेगा, पीछे भी बात, हाँ तो हाँ ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं जब भी जो चर्चा है चाहे रिपीट हो रही हो, शेड चेंज हो जाती है, आप वही व्यक्ति थोड़ी हो जो उस दिन थे। ठीक है दीपक जी? जी, यानी इसकी सही प्लेसिंग है युक्तावस्था, है यानी कामना की सही प्लेसिंग है युक्तावस्था, युक्त होना। नहीं, ये मूवमेंट अलग है, वो आपको इस कामना वामना रहती ही नहीं फिर बाद में, हो तो पड़ी रहे, आपको चिंता नहीं होता उससे। मूल बात है कि मत परह, मेरे परायण हो, पहले तो उनकी तरफ चेहरा तो करो अपना, सूर्य की तरफ चेहरा करो। प्रकाश कैसे पड़ेगा और पड़ेगा ये बातें छोड़ दो, मेरे परायण मतलब मेरी तरफ मुंह करो, हो जाएगा प्रकाश, क्यों चिंता कर रहे हो? चेहरा कर लो मेरी तरफ बस। कामना रखनी है रखी जाएगी यार, क्यों चिंता कर रहे हो आप? नहीं रखनी है नहीं रखी जाएगी। मूल बात है मत परह, मेरी तरफ उन्मुख हो जाओ, चेहरा कर लो मेरी तरफ बस। इसलिए आपके लिए तो राइट एटीट्यूड अपनाने की बात है और कोई दूसरी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं। आप इसका अपने स्तर पे मंथन कीजिए। एक तो इनको बार बार सुनना, क्योंकि ये जो प्रश्न है लिखित में होंगे तो भी उसको खोले कैसे? गीता तो सारे बता ही रही है, श्री अरविंद भी बता रहे हैं, उस पे अपन ने कमेंट्री भी कर दी। पर हाँ, इसी तरीके से प्रश्नों से धीरे 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 धीरे, ये नहीं कि मैंने पहले भी किया था, रोज करो चाहे ये प्रश्न, क्या दिक्कत है? यहाँ विराम देते हैं। ठीक है दीपक जी? जी ठीक। जय श्री मां। जय श्री राम। जय श्री